जय हिंद। तो आज हम लोग मिल रहे हैं कि 26 जनवरी 2026 को 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, स्वागत है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। तो हम बात करें कि 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। भारत इस दिन गणतंत्र हुआ था। भारत इस दिन गणतंत्र हुआ था, रिपब्लिक डे। अब गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र का क्या मतलब है, गणतंत्र का क्या मतलब है, और 26 जनवरी इसी दिन संविधान लागू क्यों किया गया था। इससे पहले और भी डेट आए होंगे। 15 अगस्त भी आया था, क्यों ना उसी दिन संविधान लागू हो गया था, क्योंकि संविधान जब बना ही नहीं था तो संविधान क्यों लागू होगा, कैसे लागू हो जाएगा भाई। जब संविधान बना ही नहीं है तो कैसे लागू हो जाएगा। जो संविधान बना नहीं है तो उसकी बात ही छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो हमारा पॉइंट है कि संविधान को आखिर क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। भाई संविधान तो हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक, तो क्यों ना उसी दिन लागू हो गया था। हालांकि कुछ आर्टिकल, कुछ जो अनुच्छेद थे 19, आपके देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। कुछ आर्टिकल, अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। क्यों ना उसी दिन लागू कर दिया गया होता। क्यों 26 जनवरी 1950 को दिन रखा गया, इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे पहले एक आप देखेंगे कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। आप जानते हैं कि कांग्रेस बनी थी आजादी के लिए। आजादी के लिए कांग्रेस का जो गठन करता थे ये वो ह्यूम थे, एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया था कि ये आजादी के लिए, भारत के हित के लिए लड़ेगी। इसके उद्देश्य से यह अब पार्टी बनी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, आप देखेंगे कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यह बात है 1929 के। 1929 की वह अधिवेशन थी, बात को समझिएगा। 1929 का वह अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। अब बात है कि 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। आप किताब उठाकर देख लेना, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। एक डेट है, देखिए 1900 में बात कर रहा हूं कि 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये आप जो है कि कंफर्म रहिए। ठीक, आप यह कंफर्म रहिए कि 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बात है कि 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो 1930 में हमारा जो है कि यह आप देखेंगे कि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि आप स्वराज, ठीक, स्वराज मतलब स्वयं का राज। 1930 में पूर्ण स्वराज जो है कि पारित हो गया था। इसी दिन तो जो है कि भारत गणतंत्र हो गया था। भारत का इसी दिन 26 जनवरी, ठीक, 1930 में भारत जो है कि गणतंत्र हो गया था। भारत को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो चुकी थी। इसीलिए जो है कि 26 जनवरी की डेट को फिक्स किया गया था। इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लिया। अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं क्या, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जिसे गणतंत्र कहा जाता है। अब यहां पे बात है समझने की कि गणतंत्र किसे कहते हैं।
आपको उम्मीद है कि यह चीजें आप समझ गए होंगे। इसमें कोई 1930 में समझना कि कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1930 में ही पूर्ण स्वराज जो है कि विधेयक पारित हो गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ये याद रखना। आप देखिए संविधान हमारा पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ था, इसीलिए यह डेट जो है फिक्स की गई थी कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यह घोषणा की गई थी। और रिपब्लिक डे, अब बात है कि गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र, रिपब्लिक डे, इसको रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, इसका क्या मतलब है। तो देखिए भारत में जो है कि लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो यहां पे गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं। गणतंत्र हम उससे कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष, इस वर्तमान में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा गया कि राष्ट्राध्यक्ष, देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वह राजाओं की वंशावली नहीं होगी, उसका जो है कि चुनाव होगा, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन चुनाव होगा। यह गणतंत्र की बात है। वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता उसमें भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। सरल भाषा में आपको कहा जाए, सरल भाषा में आपको समझा दिया जाए कि गणतंत्र का क्या मतलब है, तो सरल भाषा में आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे कोई वंशावली नहीं है कि राजा है तो राजा का ही लड़का, ये वंशावली नहीं चलेगी। ठीक, इसके लिए इलेक्शन होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, लेकिन इलेक्शन होगा। ठीक, या जनता के द्वारा चुना जाए या जनता के प्रतिनिधि उसे चुने, लेकिन व्यवस्था यही है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनता के जो चुने गए प्रतिनिधि है वही जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, ये जो कि समझ गए होंगे आप कि राष्ट्राध्यक्ष, सॉरी आपका रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आपको समझा दिए कि रिपब्लिक डे क्या क्या है, रिपब्लिक डे क्या है। ठीक है, गणतंत्र, भारत जो है कि 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र जो कि हो चुका था। इसी दिन पूर्ण स्वराज जो कि प्राप्त हो चुका था। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अधिष्ठान में। तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान निर्माण में, यह जो कि सभी लोगों को पता होगा कि संविधान जो है कि बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान हमारा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो कि समय लगा था। ठीक, संविधान हमारा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आपको याद होना चाहिए। आइए देखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यह भी प्रश्न आया है कि यह अस्थायी थे या अस्थायी थे। ये कंफ्यूज को दूर कर देना, ये अस्थायी थे, कुछ समय के लिए बनाए गए थे, लेकिन यह बनाए गए थे, लेकिन यह थे अस्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक, और इसमें उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो यहाँ पर किसी ना किसी को दिक्कत हुआ। भाई इसमें 2 पार्टियां जो कि बड़ी थी इस समय, मुस्लिम लीग और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2 ही पार्टियां जो कि आजादी के लिए लड़ रही थी। मुस्लिम लीग भी, और उधर आपका मुस्लिमों के हक और अधिकार के लिए मुस्लिम लीग पार्टी बनी। इधर कांग्रेस जो है कि भारतीयों के लिए आजादी के लिए यह लड़ रही थी। तो जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की,
तो इसमें जो है कि मुस्लिम लीग भाग नहीं ली, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है। और आपके जो देसी रियासतें थे, जो देसी रियासतें थी, लगभग जो कि 500 के पार थी देसी रियासत, कई रियासतों को तो मिला लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्रीय एकीकरण जो है कि उन्होंने ही किया। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। तो कुछ रियासतें रह गई, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर रियासत। कश्मीर के हरि सिंह वहां के राजा थे, वह जो कि भारत में नहीं मिलना चाहते थे, भारत में वह नहीं मिलना चाहते थे हरि सिंह। जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद का आपका निजाम था। ये रियासतें थी जो कि लास्ट में 3 या बच गई। बड़ी कश्मीर को मिलाने में बहुत परेशानियां हुई। वो तो हरि सिंह मिलना ही नहीं चाहते कि हम भारत में रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अखंड भारत बनाना चाहते थे, अखंड भारत की बात किए थे, लेकिन इसमें कश्मीर के जो हरि सिंह थे वह नहीं मिलना चाहते थे। जब एक कबीलाई उन पर आक्रमण करती है, कश्मीर पर जब आक्रमण हुआ, तब हरि सिंह को लगा कि यह हमारी प्रजा को मार देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हरि सिंह ने इन्हें कॉल किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरह जो कि बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कश्मीर को भारत में मिला लेंगे, भारत में कश्मीर को हम उसी शर्त पर मिलाएंगे, आप जो है कि एक विलयनामा पत्र पर हस्ताक्षर करिए। भाई हम कैसे मान लेंगे, आप मुंह से कर देंगे तो नहीं होगा, इसके लिए हमें लिखित दस्तावेज चाहिए। कुछ दस्तावेज है जो कि आपको इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। आप विलय पत्र पर साइन करिए, बाकी हम देख लेंगे। ये आप जो है कि विलय पत्र पर साइन कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोले। तब जाकर कश्मीर का कुछ हिस्सा रह गया था, बाद में वो भी मामला सुलट गया 19 में। तो ये जो है कि कश्मीर आपके देख रहे हैं, एक सेकेंड। तो ये जो है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमने देख लिया। आपको रियासतें, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होगी। मुस्लिम लीग इसमें भाग ली, लेकिन इसने एक अपनी शर्त रख दी कि हमें जो है कि अलग संविधान चाहिए। ठीक, मुस्लिम लीग राजी तो हुई, लेकिन इसका मुस्लिम लीग कहती थी कि मेरा अलग संविधान है। भाई भारत में 2 तरह का संविधान कैसे चलेगा भाई? यहाँ पे देश एक है, अखंड भारत है, तो यहाँ पे 2 संविधान कैसे चलेगा? इससे पहले आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अलग एक संविधान चल रहा था, वो जब 370 हट गया तो वहां पर भी भारत का संविधान लागू हो गया। तो अब ये मुस्लिम लीग कह रहे थे कि मेरा अलग संविधान हो। संविधान सभा में किसी तरह बनाया गया था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग ली, लेकिन एक और कंडीशन अपनी रखती है कि पृथक संविधान सभा की मांग करती है। संविधान सभा का पुनर्गठन होगा, यह जो कि मुस्लिम लीग का नाम था। अब यह संविधान सभा की प्रक्रिया देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो कि शुरू होती है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव जो है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष ले जाकर पेश करते हैं। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक, और यह जो कि 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बर प्रस्तावना जो कि बनती है। तो ये जो कि 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि स्वीकार कर लिया गया था। और यहाँ पे देखिए डेट मैंने लिखा है कि 1946 और 1949
ठीक, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था हमारा संविधान को तैयार करने में। अब इसे रह गई बात की लागू करने की, तो अभी डेट आ जाएगा लागू करने का। तो आइए देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, जो 12वीं बैठक थी, वह 12वीं बैठक होगी और अंतिम होगी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, और संविधान को लागू कर दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस दिन हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। अब देखिए कि वही डेट आ गई ना, 26 जनवरी का डेट क्यों रखा गया था, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की प्राप्त हुआ था। संविधान सभा का गठन हेतु कौन कौन से कई प्रस्ताव को जो है कि भारत में भेजा गया था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा जो है कि कई प्रस्ताव भेजा गया था कि आपका संविधान बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, आप जो है कि अपने में डिस्कस कर लीजिएगा। यदि आप नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं तो आप हमें परमिशन दीजिए, हम डिस्कस कर देंगे। भारत का विभाजन होगा या नहीं होगा, यह आप लोग तय कर लेना। यदि आप लोग उसमें नहीं फरियाता है तो आप हमें कर दीजिएगा। तो ये जो है कि कई प्रस्ताव जो है कि अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसमें अगस्त प्रस्ताव आया था। यह संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेज जो है कि यह प्रस्ताव भारत में भेज रहे हैं। ठीक है, भारत में भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। अगस्त प्रस्ताव आएगा 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन आएगा 23 मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन आएगा 24 मार्च 1946 को। यह जो है कि 3 प्रस्ताव जो है कि भारतीयों को भेजा जाता है कि आप अपना संविधान निर्माण की प्रक्रिया को, आप संविधान अपना बनाइए। ठीक, क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा था, बर्कन हेड ने यह बात बोली कि तुम लोग केवल भारतीय लोग, केवल तुम लोग विरोध करना जानते हो, अपना संविधान तो बना नहीं सकते। और बर्कन हेड की बात ही भारतीयों के दिल में लगी, भारतीयों के दिल में लगी बर्कन हेड की बात। उसने यह बोल दिया ना, अच्छी बात बोला भारतीयों को, क्योंकि तुम लोग केवल विरोध करना जानते हो, धरना करना जानते हो। तुम लोग देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अपना संविधान नहीं बना सकते। तुम अपना संविधान बना सकते हो तो ब्रिटिश सरकार इस पर विचार करेगी। यह जो कि बर्कन हेड की बात भारतीयों को दिल में लगी, और जो कि यह दिमाग जो कि भारतीयों पर चुभी, और संविधान स्वयं बनाने के लिए तैयार हो गई। ये बर्कन हेड की देन है कि भारतीयों के दिल में यह बात लगी, तब जाकर भारत का संविधान लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग ये अपना संविधान बना सकते हैं। तुम्हारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अम्बेडकर है, इतनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, आप उनसे सलाह क्यों नहीं लेते? ये जो कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को, कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को, और 26 जनवरी। तो आज जो है कि यह भारत जो है कि संविधान जो बना था, संविधान का बनाने का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो कैबिनेट मिशन जो आया था, इस कैबिनेट मिशन के तहत ही जो कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यह एग्जाम में बना है कि भारतीय संविधान गठन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो आप सही मानिएगा कैबिनेट मिशन। इसकी डेट भी याद कर लेना, 24 मार्च 1946 को। अब बात है कि हम लोग आ जाते हैं 2026 में। तो 2026 की गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, इसके पीछे का हमने देख लिया आपको इतिहास। अब आइए हम वर्तमान की बात करते हैं 26 जनवरी 2026 में। देखिए, हमारे भारत में चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। तो जो 2026 में जो चीफ गेस्ट बने 2 लोग हैं, यूरोपीय संघ के मेंबर हैं एंटोनियो कोस्टा, वर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, वार्सुला वान डेर लेयन, वार्सुला
वान डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, ये दो जो है कि यूरोपीय संघ के हमारे भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर यह आए थे। अब प्रश्न यह भी थोड़ा सा इसके अब पीछे भी जाइए कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू कर दिया गया था, तो उस समय जो है कि पहले मुख्य अतिथि भी आए थे। ठीक, मुख्य अतिथि आए थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, सुबियांतो। ठीक है, सुबियांतो जो कि यह भारत के पहले मुख्य अतिथि के तौर पर जो कि भारत में यह आए थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, सुब्रांतो। ठीक, तो 2026 में कौन आए? तो एंटोनियो कोस्टा मार्सेलो वान डेर लेयन, ये हमारे 2026 के मुख्य अतिथि के तौर पर यह आए हैं। ठीक, यह जो है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी जो 26 तारीख को ही क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो बस, जय हिंद, जय भारत।